अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैर खैरियत से हैं बच्चों। आई होप कि आप लोगों को काम प्रॉपर मिल भी रहा है और आपकी समझ में भी आ रहा है, क्योंकि मेरे पास आप लोगों की कोई क्यूरी नहीं आ रही है, कोई आप लोग मुझसे पूछने नहीं आ रहे हैं या कोई आपका सवाल नहीं आ रहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा। तो आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा तो आपसे कहा हुआ है, आप स्कूल टाइमिंग में कभी भी स्कूल टाइमिंग में आप आ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे समझ सकते हैं, आप कहीं भी मुझसे मालूम कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें बताती जाएंगी। अच्छा जी, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 शुरू हो रहा है, डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। अब अभी तक तो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये जितने काम कर रहे थे ये हम नॉर्मल नंबर्स में कर रहे थे। अब क्या है, अब हम करेंगे इसको डेसिमल्स में। ठीक है ना? डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल में जो भी नंबर लिखा जाता है, डेसिमल से मुराद होती है, मिसाल के तौर पे अब मैं ये एक नंबर लिख रहा हूँ 42.3, या आपको समझाने के लिए मैं ये लिख दूँ 1.9 लिखा है। ठीक है ना? तो डेसिमल, इसको जो पॉइंट लगाते हैं इसको हम डेसिमल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर होंगे वो डेसिमल के राइट हैंड साइड से हमेशा बड़े होंगे। मिसाल के तौर, अब बड़े से मुराद क्या है, यानी उनकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। वैसे देखेंगे बज़ाहिर देखने में 9 बड़ा है, 1 छोटा है, लेकिन क्या होगा, ये डेसिमल की राइट साइड पे है 9, तो इसका मतलब है ये 9 जो है ये 1 से छोटा है। ये 9 जो है 1 से छोटा है। डेसिमल या पॉइंट के बाद राइट हैंड पे जितने नंबर होते हैं उनको हम कभी भी साथ नहीं पढ़ते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 2.596, तो हम पॉइंट से राइट साइड पे जो नंबर है इसको ये नहीं पढ़ेंगे 596, इसको हम 596 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 596। अलग अलग पढ़ेंगे, हमेशा अलग अलग। यहाँ जैसे यहाँ पे अगर नंबर लिखा होता 212.596, यहाँ के नंबर, लेफ़्ट साइड के नंबर हम पूरे पढ़ते हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है ना? और पॉइंट डेसिमल की राइट साइड पे हम नंबर जो है वो सेपरेट पढ़ते हैं। तो अब ये क्या हो गया, 212.596, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में? अब देखें, डेसिमल्स को हम क्या करते हैं, जब हमें प्लस करना होता है तो हम क्या करते हैं कि एक नंबर है मेरे पास 42.3। अच्छा, एक चीज़ और समझ लें, पॉइंट के बाद हम यहाँ आखिर में जितने ज़ीरो चाहे लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये रहेगा 42.3। हम इसको ये नहीं पढ़ेंगे 42.3 ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अगर पॉइंट के बाद आखिर में 00 आ रहे हैं तो हम उन 00 को नहीं पढ़ते, उन 00 को नहीं पढ़ते। ठीक है, आगे बात समझ में? पॉइंट के बाद हमेशा नंबर्स को पढ़ा जाएगा, आखिर में 0 आ रहे होंगे तो आखिर के 0 नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अगर बीच में 0 आ रहा है, इस तरह होता 42.301, तो फिर ये बीच में 0 आ रहा है तो हम इस बीच में जो 0 आ रहा है इसको पढ़ेंगे, लेकिन आखिर में जो 0 आ रहे हैं हम इनको नहीं पढ़ते, इनको काउंट नहीं करते, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, आगे बात समझ में? अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको प्लस करने का तरीका देख लें। क्या है, 42.3, दूसरा नंबर है हमारे पास 18.61। तो हम ये नहीं करेंगे कि इस 1 को 3 के नीचे लिखें, बल्कि हम हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। जब भी हम प्लस कर रहे होंगे या माइनस कर रहे होंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद भले इधर जितने भी नंबर आ रहे हैं या लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर आ रहे हैं वो मैटर नहीं करते, लेकिन नंबर्स के नीचे नंबर आएंगे। ठीक है, पॉइंट के नीचे मेन चीज़ क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अब इसको हमें प्लस करना है, तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0।
यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, ज़ीरो। ज़ीरो लगा दिया। अब इसको प्लस करना है तो प्लस वैसे ही होगा जैसे हम रूटीन में करते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। प्लस वैसे ही होगा जैसे हम रूटीन में करते हैं। 1 + 0 1, 6 + 3 9। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। 8 + 2 10, 1 कैरी हो गया। 4 और 1 5 और 1 6, और 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो प्लस माइनस सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉर्मल अंदाज में करते हैं, बस फ़र्क कहाँ पे आ जाएगा, फ़र्क ये आ जाएगा कि डेसिमल के नीचे या पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई, आसान चीज़ है। अब इसकी हम एक्सरसाइज जो है, अच्छा इसी तरीके से मैं आपको माइनस भी समझा देता हूँ। माइनस क्या होगा, मिसाल के तौर पे 56.19, दूसरा नंबर है 23, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया यानी डेसिमल आ गया, और 48। इसको माइनस कर लें। माइनस वैसे ही होगा जैसे हम आम रूटीन में माइनस करते हैं। 9 में से 8 गए 1, 1 में से 4 माइनस नहीं होते, इधर से 1 कैरी ले लें, 11 हो गए। 11 में से 4 गए 7, यहाँ 5 बचे थे, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 2 गए 3। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, सिंपल है, आसान है। ओके, इसकी आपकी एक्सरसाइज नंबर 4A है, एक्सरसाइज 4A है। तो ये 4A में मैं आपको यहीं पे करवा देता हूँ। पहले आपकी बुक में देख लीजिएगा, बुक का पेज नंबर है, यहाँ आपको पेज नंबर नज़र आ रहा होगा, बुक का पेज नंबर है 64। इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करनी है तो इसको प्लस करना है। कैसे करेंगे, आपने रफ पेपर लिया, ठीक है, रफ पेपर में ये लिख लिया, क्या है 167.9, फिर प्लस क्या करना है 7.29। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लें पहले, 7 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 9 यहाँ आ गया, प्लस कर लें। 9 के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या होता है, 0 होगा। तो 9 + 0 9, 9 and 2 11, 1 कैरी, 7 and 7 14 + 1 15, 1 कैरी, 6 and 1 7 और 1 वैसे ही आ गया। पॉइंट के नीचे यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया 175.19, 175.19, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सेकंड है 856.001, 856.001। मैंने क्या कहा था, इस साइड के 0 काउंट नहीं करते, इस साइड काउंट करते हैं, ठीक है ना। इसमें से माइनस करना है 55.9, 55.9 माइनस करना है। यहाँ कुछ नहीं था, 0 लगा दिया, 1 में से 0 गए 1, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 9 माइनस नहीं होते, यहाँ से 1 कैरी ले लिया, कितने हो गए 10, 10 में से 9 गए 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। यहाँ 5 बचे थे, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 8 के नीचे कुछ नहीं है, 8 भी वैसे ही आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया 800.101, 800.101, ये आंसर हो गया। अब इसके बाद ये 3 नंबरों का है, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 31.9 प्लस 52.09 प्लस 40, सॉरी दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तीसरा है 31.9
ओके, प्लस 52.09 और फिर है 49.009, इन सबको प्लस करना है। तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, ज़ीरो आ गया, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ज़ीरो आ गया। अब इन सबको प्लस कर लें, 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 9 and 2 11 and 1 12, 2 इधर 1 कैरी, 3 और 1 4 और 5 9, 9 and 4 13, क्या आंसर आ गया 132.999। ये हम यहाँ लिख लेंगे 132.999। ओके, चौथे में ये कह रहे हैं कि अगर हम 9000 में से 9000 में से क्या माइनस करें, 7846.119। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होता, जिस नंबर में कहीं पे भी पॉइंट नहीं होता, तो उस नंबर के एंड में पॉइंट होता है। उस नंबर के कहाँ पॉइंट होता है, एंड में। जिस नंबर में कहीं पे पॉइंट नहीं होगा तो उसके हमेशा एंड में पॉइंट होता है, और एंड के बाद हम जितने भी ज़ीरो लगा लें हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या है, माइनस कर दें इसको। अब क्या करें, इसको माइनस कर दें। क्या करें, टेकन अवे 7846.119 इज टेकन अवे फ्रॉम 9000, द रिजल्ट इज, यानी 9000 में से ये माइनस कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा। अब 9 में से 0 में से 9 माइनस नहीं होते, तो वही हम करेंगे जैसे हम छोटी क्लासेस में करते हैं, कैरी ले लेंगे। यहाँ से 1 कैरी लिया, 10 हो गया, 10 में से 1 इधर, यहाँ 8 बच गया, 10 में से 1 इधर कैरी ले लिया, यहाँ 9 बचा, फिर 10 में से 1 इधर कैरी लिया, यहाँ 9 बचा, फिर 10 में से 1 इधर कैरी ले लिया, यहाँ 9 बचा, फिर 10 में से 1 इधर कैरी ले लिया, यहाँ 9 बचा, फिर 10 में से 1 इधर कैरी ले लिया, यहाँ पे 9 बचा। अब ये क्या हो गया, 10। अब क्या हो गया, ये 10। 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 बचा था, 9 में से 1 गए 8, यहाँ 9 था, 9 - 1 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, यहाँ 9 था, 9 - 6 3, 9 - 4 5, 9 - 8 1, यहाँ 8 बचा था, 8 में से 7 गए 1, तो क्या आंसर आ गया 1153.881। ये यहाँ पे लिख लेंगे 1153.881। ओके, इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया आपका? अच्छा जी, अब इसके बाद एक और इसका आखिरी है 132.5 एंड 632.005 ऑल टुगेदर मेक, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा। तो अब इसको प्लस कर लें, 132.5 एंड 632.005, इनको प्लस कर लें। ऊपर कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा दें, 5 + 0 5, 0 + 0 0, 5 + 0 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 6 और 1 7, तो क्या आंसर आ गया 764.505, 764.505, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इसका। अच्छा, इसके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो है वो छोड़ देते हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अब खुद करेंगे, मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 4। एक सवाल मैं आपको यहाँ पे और करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, तो हमारा एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो जाएगी। कौन सा है इसका, ये वाला है पहला सवाल ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। लेकिन आप लोग जो है ये कॉपी में क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, क्योंकि पहला ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स का, दूसरा किसका हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका दूसरा हो जाएगा इसमें। ठीक है, सवाल क्या है, 302.48 माइनस 208.24, इस तरह किया। अब आप कॉपीज़ में क्या करेंगे सॉरी,
आप कॉपीज़ में क्या करेंगे, इसको एक दूसरे के ऊपर लिख लेंगे, यानी पहले पहला नंबर लिख लेंगे, लिख लिया, फिर नीचे दूसरा नंबर लिखेंगे, पॉइंट लगा लें, पहले आप पॉइंट लगा लें, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लें, अब पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे जो नंबर है वो लिख लें, उसके बाद पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर है वो लिख लें, माइनस करना है माइनस कर दें, सिंपल सवाल बन गया। 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 2 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 2 में से 8 माइनस नहीं होते, यहाँ से 1 कैरी लिया, 10, 10 में से 1 इधर कैरी ले लिया, 12, 12 में से 8 गए, 4, यहाँ 9 बचा था, 9 में से 0 गए 9, और यहाँ 2 था, 2 में से 2 गए 0, तो आंसर क्या हो गया 94.24, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसका मैं बी भी कर देता हूँ, बाकी फिर सारे आप ये पूरे एच तक आप कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह ताला इसके वर्ड प्रॉब्लम्स रह जाएंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे कराऊंगा मैं, ताकि आपका जो है वो क्या कहते हैं रिवीजन भी हो जाए काम, और आपके काम भी कंप्लीट हो जाए। मैंने क्या कहा था, पहले पहला नंबर लिख लेंगे 619.052, प्लस क्या करना है इसमें, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया, यहाँ क्या आ रहा है 341, और इधर क्या आ रहा है 006, इनको प्लस कर लें, 6 और 2 8, 5 प्लस 0 5, 0 प्लस 0 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 4 और 1 5 एंड 1 6, 6 प्लस 3 9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब भी अगर आपकी समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछ लें, स्कूल आ जाएं, स्कूल में आके पूछ लें। ठीक है, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब ये आपका नेक्स्ट थर्सडे को मैं आपकी ये कॉपीज कंप्लीट चेक करूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज क्या कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं ये मैं आपको जब स्कूल खुलेंगे तो फिर करा दूंगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 4B, जिसमें हम मल्टीप्लाई और डिवीजन करना इसका सीख लेंगे। ठीक है, चलें फिर आप लोग ये काम कंप्लीट करके लेके आएँ, फिर इंशाल्लाह आगे आपका काम होगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।